अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिम ताड़ एडवोकेट। आज की वीडियो टोटल मनशियात के बारे में है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह बेगुनाह शहरियों पर चरस डाली जाती है, अगर किसी बंदे से कितनी चरस पकड़ी जाए तो क्या सज़ा होगी और कौन सी दफ़ा लगाई जाती है। सादा लोग बेचारे लोगों का सामान वगैरह बाहर के ममालिक में ले जाते हैं और मनशियात के स्मगलर उस सामान में मनशियात छुपा देते हैं और बेगुनाह लोगों को सालों जेल हो जाती है। 1997 में दी कंट्रोल ऑफ नारकोटिक एक्ट बना, जिसके तहत अगर मनशियात की मिकदार यानी चरस फहीम वगैरह की मिकदार 100 ग्राम है या 100 ग्राम से कम है तो इसकी सज़ा 2 साल सज़ा या जुर्माना या दोनों हो सकती हैं और दफ़ा 9A लगेगी। इसी तरह अगर मनशियात की मिकदार 100 ग्राम से ज़्यादा और 1000 ग्राम से कम हो तो 7 साल तक सज़ा हो सकती है और दफ़ा 9B लगेगी। और अगर मनशियात की मिकदार 1000 ग्राम से ज़्यादा हो यानी 1 किलो से ज़्यादा हो तो दफ़ा 9C लगेगी और इसकी सज़ाए मौत या उम्र कैद या 14 साल सज़ा हो सकती है और 10 लाख तक जुर्माना हो सकता है। इसी तरह अगर मिकदार 10 किलो से बढ़ जाए तो सज़ा कम से कम उम्र कैद होगी। अगर कोई पोस्ट के पौधों को काश्त करे जिससे मुख्तलिफ नशा आवर चीज़ें तैयार की जाती हैं तो सज़ा 7 साल होगी। मनशियात की इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, किसी को इस काम में मदद करना, ये सब जुर्म हैं। किसी भी बाहर के मुल्क जाने वाले बंदे को कोई भी बंदा सामान दे, उसको लाजमी तसल्ली करके खोलकर चेक करें फिर लेकर जाएं। आज से 1 साल कबल लाहौर के एक मनशियात के स्मगलर ने एक बंदे को सालन दिया और साथ मेडिसन थी, वो दी और कहा कि ये फलां बंदे को दुबई में दे देना, वो आपसे ले लेगा। और उस सालन के अंदर कोफ्ते थे और कोफ्तों के अंदर मनशियात थी। उस ले जाने वाले बंदे बेचारे को इल्म ही नहीं था और वो दुबई में जाकर पकड़ा गया और अभी तक वो दुबई जेल में है। इस तरह के कई वाक़यात हैं। हमारे मुल्क में भी कई बेगुनाह लोगों पर अपने ज़ाती बदले लेने के लिए मनशियात डाली जाती है। मसलन कई सियासी भी अपने सियासी बदले लेने के लिए मनशियात की FIRs करा देते हैं। सियासी लोग मुखालफिन पर झूठी मनशियात की FIRs करवाने के लिए पुलिस को इस्तेमाल करते हैं। मनशियात की अगर आप FIR पढ़ें तो तकरीबन हर FIR में ये बात होती है कि मुलज़म का नेफा चेक किया तो इतनी चरस बरामद हो गई। अक्सर पुलिस वाले मनशियात की झूठी FIR दर्ज कर देते हैं। मैं अभी 2 दिन पहले इज़्ज़त माब अदालत का फैसला पढ़ रहा था। एडिशनल सेशन जज इरफान अकरम साहब ने यह फैसला सुनाया कि एक मासूम इंसान पर किस तरह पुलिस वालों ने FIR दर्ज की और उस पर झूठी मनशियात डाली। उन्होंने तकरीबन 13 सफ़हात पर अपना फैसला सुनाया, जो ये भी मेरे हाथ में है, और फिर CCPO को लिखा कि ये आपकी पुलिस के मुलाजम क्या कर रहे हैं कि झूठे मनशियात के मुकदमे लोगों पर दर्ज कर रहे हैं। ये गुजरांवाला का वाक़या है। मोहम्मद रमज़ान की मोहम्मद आरफ के साथ सियासी दुश्मनी थी। मोहम्मद आरफ पुलिस में मुलाजम है और मोहम्मद आरफ 2004 से मोहम्मद रमज़ान पर चरस के मुकदमात डाल रहा है। 2004 से लेकर अब तक कई मनशियात के केसों में मोहम्मद रमज़ान को मुलव्वस किया जा चुका है। फिर मुकदमा नंबर 634/19 सब्जी मंडी थाना में दर्ज हुआ। मोहम्मद आरफ ने मोहम्मद रमज़ान पर 1520 ग्राम चरस डाली। जब इस केस में थाने का रोजनामचा अदालत में पेश किया गया तो उस रोजनामचे के मुताबिक मोहम्मद आरफ सुबह 6:30 से शाम 6:30 तक लाहौर हाई कोर्ट में था, जिससे साफ जाहिर होता था कि 29/7/19 को जिस मुकदमे में मोहम्मद रमज़ान को मुलव्वस किया गया वो गलत तरीके से मुलव्वस किया गया। 12/11/2019 को मोहम्मद रमज़ान को इस केस में इसी पॉइंट पर बरी कर दिया गया। मोहम्मद रमज़ान को मोहम्मद अफजल मजोका की अदालत से बरी किया गया। रमज़ान के बरी होने के बाद मोहम्मद आरफ का गुस्सा मजीद तेज हो गया। रमज़ान अपनी बीवी और बेटे के साथ ससुराल से आ रहा था। आरफ ने मोहम्मद रमज़ान को फिर गिरफ्तार कर लिया। रमज़ान की बीवी ने मोरखा 1/1/2021 को अदालत से रिव्यू किया कि मेरे खामद को गैर कानूनी हिरासत में रखा हुआ है, तो उसी दिन 3:40 पर मोहम्मद रमज़ान के खिलाफ एक झूठा चरस का मुकदमा फिर दर्ज कर दिया गया और 1520 ग्राम ही चरस फिर डाल दी गई। पुलिस के लोगों ने जब अदालत में शहादत दी, जो आरफ के पुलिस वाले साथी थे, तो कोई कह रहा था कि ब्लैक ब्राउन चरस थी जो सफ़ेद रंग के शापर में थी और एक कह रहा था कि नीले रंग के शापर में चरस पकड़ी गई। तो जज साहब ने जब सारा मामला देखा तो उन्होंने अपने फैसले में लिखा कि फील्ड में तो ये पुलिस वाले अपनी पावर को मिसयूज़ करते हैं और अदालत में शहादतें भी झूठी देते हैं।
کئی واقعات ایسے ہوئے ہیں جن میں پولیس والے معصوم لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ان کی موت تک ہو جاتی ہے، اور پولیس والے عام شہریوں کے بنیادی حقوق کی حفاظت ہی نہیں کرتے، اور موجودہ کیس اس ظلم کی بہترین مثال ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ الفاظ فیصلے میں لکھے، میٹر ان ہینڈ از ریفرڈ ٹو CCPO گوجرانوالا فار ٹیکنگ لیگل ایکشن اگینسٹ آل دی PWs ان اکارڈنس ود لا۔ جج صاحب نے CCPO کو لکھا کہ پولیس والوں کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ اندازہ یہ کریں جو FIR 2019 میں ہوئی اس میں بھی 1520 گرام چرس ملزم سے برآمدگی ڈالی اور 2021 والی میں بھی 1520 گرام کا پرچہ کیا۔ آپ اندازہ کریں کہ 2004 سے محمد رمضان کو منشیات کے مقدموں میں ملوث کیا جا رہا ہے۔ عزت مآب عدالتیں اس کو بری کرتی رہیں، اور اب عزت مآب جج عرفان اکرم صاحب نے پولیس والوں کے اس ظلم کا بڑی تفصیل سے اپنے فیصلے میں ذکر کیا اور 13 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا۔ آپ اندازہ کریں کہ کس طرح معصوم لوگوں پر منشیات کی جھوٹی FIRیں درج کر کے ان کی زندگیاں تباہ کی جاتی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔